तो अब हम लोग कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन में क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल। सो न्यूमेरिकल से क्या पढ़ेंगे, मास परसेंट का सबसे पहले। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारा, if 6 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in 44 ग्राम of water, then high mass percent of the solution. देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है यदि 6 ग्राम यूरिया को, ठीक है, जो जो बोल रहा है वो लिखते जाइए। 6 ग्राम यूरिया बोल रहा है, यहाँ पर लिख दिए 6 ग्राम यूरिया। हाँ, यूरिया हमारा क्या है, खाद, जो डीएपी। माथा दर्द कर गया, माथा दर्द कर रहा है। देखिए यहाँ पे यदि 6 ग्राम यूरिया है तो 6 ग्राम यूरिया ले लिए। अब बोलता है इज डिजॉल्विंग, मतलब घुलाया जा रहा है, और घुलाना का मतलब समझ लिए प्लस, समझिए। फिर आगे बढ़े तो मिला 44 ग्राम वाटर, यहाँ पर लिख दिए 44 ग्राम वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग H2O। और हम लोग जानते हैं कि 6 ग्राम यूरिया है, तो यूरिया कम मात्रा में कि ज्यादा मात्रा में, कम मात्रा में, और वाटर हमारा 44 ग्राम में, कम मात्रा में कि ज्यादा मात्रा में, ज्यादा मात्रा में। तो ये आपका कम मात्रा में, तो ये हो गया यूरिया सॉल्यूट, और वाटर हो गया आपका सॉल्वेंट। तो यूरिया हो गया हमारा सॉल्यूट, तो यहाँ पर सॉल्यूट लिख दिए, और वाटर हो गया हमारा सॉल्वेंट, तो यहाँ पर लिख दिए सॉल्वेंट। तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक साथ क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम लिख दिए सॉल्यूशन। अब देखिए पूरा क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है यदि 6 ग्राम यूरिया को घुलाया जाता है 44 ग्राम वाटर में, तब निकालिए मास परसेंट सॉल्यूशन का। तो हम एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, याद है आपको, एक मास परसेंट पढ़े थे, एक हम वॉल्यूम परसेंट पढ़े थे। तो आज हमको निकालने क्या बोल रहा है, मास परसेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास परसेंट निकालना है, तो परसेंट का मतलब कितना हो गया, 100। यहाँ पर लिख दिए हम गुना 100, और ऊपर में क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका फॉर्मूला है। जब सॉल्यूट के मास को भागा दीजिएगा सॉल्यूशन के मास से, और गुना 100 लिख दीजिएगा, तो यही आपका कौन सा सॉल्यूशन प्राप्त होगा, मास परसेंट। अब देखिए बोले सॉल्यूट का मास, यहाँ पे देखिए ना, सॉल्यूट का मास कितना है आपका, 6 ग्राम। तो ऊपर में लिख दिए हम 6 ग्राम। फिर देखिए बोले सॉल्यूशन का मास, तो सॉल्यूशन का मास अब हमको निकालना पड़ेगा। तो 6 ग्राम यूरिया को मिला रहे हैं 44 ग्राम वाटर में, तो जो सॉल्यूशन मिलेगा हमको कितना ग्राम पे मिलेगा, 50 ग्राम। अरे 6 ग्राम में 6 ग्राम यूरिया को डाले 44 ग्राम में, तो दोनों को जोड़िएगा तभी ना आपको पता चलेगा कि हमको सॉल्यूशन कितना प्राप्त हुआ। तो 44 + 6 कितना हो गया, 50 ग्राम। यहाँ पर लिखेंगे 6 + 40 ग्राम बराबर हो गया मेरा 50 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास आया मेरा 50 ग्राम, और यहाँ पर गुना 100 था, तो यहाँ पर गुना 100 लिख दिए। अब देखिए ग्राम ऊपर में ग्राम, नीचे में ग्राम, तो ग्राम ग्राम आपका सेम टर्म है, तो ग्राम ग्राम क्या जाएगा, कैंसिल आउट। और 50 गुना
100 और 6 दूना 12, यहाँ पे आ गया 12। देखिए यहाँ पे ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो चुका है। अब क्या निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन का मास परसेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12%। तब देखिए क्या बोलता है, यदि 6 ग्राम यूरिया को घुलाया जाता है 44 ग्राम वाटर में, तब सॉल्यूशन का मास परसेंट कितना होता है, 12। लीजिए आप फोटो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, भेज देंगे हम। फोटो क्लिक करके रख लीजिए, उसका कोई वर्ड आपको यहाँ ना समझ में आए, हो जाएगा नहीं। डाल दीजिए, हो गया बेटा। दे आप बोलना चालू कीजिए, तो इधर कम किए तो इधर पाएंगे ना। अब बताइए, यूरिया सॉल्यूट की सॉल्वेंट, सॉल्यूट, और वाटर सॉल्वेंट। तो यूरिया कितना ग्राम लिए, 6 ग्राम, और वाटर 44 ग्राम। तो 6 ग्राम और 44 ग्राम दोनों को कंबाइन कर दिए तो क्या प्राप्त हुआ, सॉल्यूशन कितना ग्राम का, 50 ग्राम का। तो आज हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन का मास परसेंट। तो सॉल्यूट के मास को किससे डिवाइड देंगे, सॉल्यूशन के मास से, और गुना किससे करेंगे, 100 से। तो सॉल्यूट का मास कितना है, 6 ग्राम, और सॉल्यूशन का मास कितना है, 50 ग्राम, इनटू मल्टीपल हो गया। तो कितना मास परसेंट है हमारा, 12%। हाँ, तो सॉल्यूशन का मास परसेंट आया मेरा 12%। तो ऑप्शन नंबर ए आपको देगा 10%, ऑप्शन नंबर बी देगा आपको 11%, और ऑप्शन नंबर सी देगा आपका 12%, और ऑप्शन नंबर डी देगा ऑल ऑफ दीज। क्या मारिएगा, ऑल ऑफ दीज। समझ आया ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ पे अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसी से रिलेटेड है, सेम टू सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, फाइंड मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ग्राम ऑफ 8% weight by weight solution। जो कि आपका क्वेश्चन, देखिए आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रहे हैं आपको, याद है आपको हम बताए थे 8% weight by weight solution। फिर इसी का मतलब समझ लीजिए, 8 था तो यहाँ पर 8 लिख दिए, सबसे पहले एक बड़ा टू लाइन खींच लिए। परसेंट का मतलब हो गया बटा 100, और वेट का मतलब हो गया ग्राम, यहाँ पर लिख दिए ऊपर में ग्राम। फिर यहाँ देखिए ये स्लेश का साइन है, इसको स्लेश करते चाहे ओब्लिक, यहाँ पे इसका मतलब हो गया बटा, फिर वेट का यूनिट होता है ग्राम, तो यहाँ पर ग्राम लिख दिए। और हम लोग जा रहे हैं कैसा टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कितना है। तो इसका रियल मतलब हो गया कि 8 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि हाँ, कि जब 8% सॉल्यूशन का 500 ग्राम को तैयार करने के लिए जरूरी यूरिया का मास निकालना। रिपीट करें, अच्छे से सुनिएगा, गड़बड़ा जाइए फिर। 8% सॉल्यूशन का 500 ग्राम को तैयार करने के लिए जरूरी यूरिया का मास निकालें। पता चल आपको कि निकालना क्या है, यूरिया का मास निकालना है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे पास सॉल्यूट होगा, और कोई ना कोई सॉल्वेंट होगा, कोई ना कोई मिलकर सॉल्यूशन बनाएगा। तो सबसे पहले हम देखिए फाइंड मास ऑफ यूरिया। तो यूरिया से ख्याल आया कि यार यूरिया को हम लोग कभी सॉल्यूट लिए थे। सबसे पहले हम मानेंगे कि यूरिया हमारा क्या है, सॉल्यूट। तो यहाँ पर यूरिया लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बोला है कि 8% सॉल्यूशन का 500 ग्राम तैयार करने के लिए
तो ये जो आपको पॉइंट दिया गया है वो किसके बारे में दिया गया है? सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्वेंट के बारे में नहीं दिया गया। यहाँ पर सॉल्वेंट अभी कुछ नहीं लिखे। आ गए हम सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन में देख रहे हैं कि 8% वेट बाय वेट दिया गया, 8% वेट बाय वेट दिया गया। तो 8% वेट बाय वेट का मतलब क्या हो गया? मास परसेंट। क्या हो गया? मास परसेंट। तो सॉल्यूशन को दिया गया है 8% वेट बाय वेट। फिर आगे बढ़े, देखिए 500 ग्राम का सॉल्यूशन है, 500 ग्राम का सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ में लिख दिए 500 ग्राम। अब देखिए कि अगर यार यूरिया का मास निकालने बोल रहा है, तो यूरिया का मास निकालने बोल रहा है, तो ये मास हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। ओके, तो सॉल्यूट हमको लगा है कि यूरिया होगा। सॉल्वेंट के बारे में कुछ चर्चा नहीं किया गया। जब कभी आपको सॉल्वेंट के बारे में चर्चा ना करें, तो एक ही तो धरती पर सॉल्वेंट है जो हमारा क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में हम लोग क्या लेते हैं? वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला हो गया मेरा H2O। अब देखिए एक का यूरिया का मास निकालना है और सॉल्यूशन का मास 500 ग्राम दिया है और सॉल्यूशन का मास परसेंट हमको 8% दिया है। वाटर को कुछ नहीं करना, यहाँ वाटर के बारे में कुछ वो नहीं किया है, समझे? तो वाटर के बारे में कुछ चर्चा नहीं किया है, तो हम लोग इस सॉल्यूशन के दौरान वाटर को नेगलेक्ट करके चलेंगे। अब देखिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला था कि मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। अब बताइए सॉल्यूट का मास लिखना है, तो सॉल्यूट का मास हमको निकालना है, और यहाँ पे सॉल्यूट है वहां पर क्या लिखिएगा? यूरिया। क्या लिखिएगा? यूरिया। यहाँ पर सॉल्यूट को हटा दिया, बदले में लिख दिए हम लोग यूरिया। अब देखिए यहाँ लिखा है कि सॉल्यूशन का मास परसेंट लिखिए। हम यहाँ देखें कि सॉल्यूशन का मास परसेंट दिया गया है, कितना दिया है? 8%। यहाँ पर सिर्फ 8 लिखे, तो 8 लिखे मतलब मास परसेंट दिए वही है 8% वेट बाय वेट, तो सिर्फ हम 8 लिखे। फिर यहाँ इक्वल का साइन था, तो यहाँ पर इक्वल का साइन दे दिए। यूरिया का मास निकालना है आपको, वहां पर कुछ नहीं करेंगे, वहां पर लिख दिया मास ऑफ यूरिया। बट्टा का साइन था, तो यहाँ पर बट्टा का साइन दे दिए। अब यहाँ लिखा है सॉल्यूशन का मास लिखिए, और मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम। यहाँ पर सॉल्यूशन का मास दिया गया मेरा 500 ग्राम, यहाँ पर बट्टा में लिख दिया हम 500 ग्राम। फिर गुना 100 लिखा हुआ है, यहाँ पर गुना 100 लिख दिए। अब क्वेश्चन में बोल रहा है हमको कि यूरिया का मास निकालें, मतलब आपको ये निकालना, जो निकालना है उसको पहले लिख दीजिए। मास ऑफ यूरिया है, तो यहाँ पर लिख दिए मास ऑफ यूरिया बराबर, तो यूरिया का मास निकाल रहे हैं, ये देखिए क्रिस क्रॉस, तो 8 गुने 500 ग्राम हो गया। यहाँ पर लिख दिए 8 × 500 ग्राम, और यहाँ पे ऊपर में 100 है, 100 नीचे आ जाएगा, आपको पता है ना ये चीज। यहाँ पे बटा आ गया आपका 100। अब देखिए ये 2 0 कैंसिल आउट, और बच गया 8 बचे 40, और 40 ग्राम। यहाँ पर आ गया मेरा 40 ग्राम आंसर। ये हो गया आपका 500 ग्राम था ना, यहाँ 500 ग्राम लिख दिया, बटा 100 था। अब देखिए क्या बोलता है, बोलता है कि अगर 8% सॉल्यूशन का 500 ग्राम को तैयार करने के लिए जरूरी यूरिया का मास होता है कितना? 40 ग्राम। अब बताइए यूरिया सॉल्यूट की सॉल्वेंट? सॉल्यूट। वाटर सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दिए तो क्या बन गया आपका? सॉल्यूशन। लेकिन एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पर 2 कंपोनेंट लिया गया, एक कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते थे? बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते थे? बाइनरी सॉल्यूशन। एक चीज और थोड़ा सा सिखाते हैं, अच्छा चीज, जहाँ पे वाटर है ना आपका, देखिए ये सॉल्यूट है आपका, ये आपका कहीं ना कहीं सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट अगर आपको वाटर नहीं रहे, तो वाटर के अलावा अगर थोड़ा सा लेवल कहीं रहेगा बढ़ा हुआ, तो वाटर की जगह पर कभी कभी बेंजीन भी लिख के देता है, कभी कभी एसीटोन भी लिख के देता है।
और कभी कभी कार्बन टेट्राक्लोराइड भी लिख के देता है, कभी कभी आपको बेंजीन भी लिख के देगा, एसीटोन भी दे सकता है, चाहे कार्बन टेट्राक्लोराइड भी। ये तीनों आप सुनो कि बेंजीन लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और लिक्विड फॉर्म में ये हमारा लिक्विड फॉर्म में पाया जा रहा है, इसलिए सॉल्वेंट भी हमारा लिक्विड अक्सर हुआ करता है। तो सॉल्वेंट की जगह पर कभी आपको बेंजीन, एसीटोन चाहे कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखा हुआ हो सकता है। इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बेंजीन का जानते हैं ना फॉर्मूला? अरे बेंजीन, हाँ C6H6 पढ़ाएं आप लोग को। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। अब आता है एसीटोन। देखिए एसीटोन है ना, तो ओन का मतलब होता है कीटोन, ओन का मतलब कीटोन, और कीटोन को दिखाते हैं कुछ इस तरह से। देखिए ना, एक बॉन्ड खाली है, दूसरा बॉन्ड खाली है, किसको बोलते हैं? डाइवैलेंट। डाइवैलेंट। अगर मान लीजिए एल्डिहाइड आता तो एल्डिहाइड को बोलते हैं CHO। तो यहाँ पर एक बॉन्ड खाली है, एक बॉन्ड खाली है तो उसको बोलते हैं मोनोवैलेंट। ये हो गया मेरा मोनोवैलेंट एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ये हो गया दो बॉन्ड खाली, तो ये हो गया आपका डाइवैलेंट कीटो ग्रुप। कीटोन को कीटो ग्रुप बोला जाता है, बोलते हैं कीटो ग्रुप, लेकिन लिखते हैं हम लोग कीटोन। समझे? तो कीटोन को नाम के अंत में ओन लगा हुआ रहता है। अब आ गया आपका एसिड। तो एसिड का मतलब होता है दो कार्बन कॉमन है, तो एक कार्बन आपको दिखा, ये हो गया आपका दूसरा कार्बन। फिर इस कार्बन को ढकिए, एक कार्बन दिखा और आपका ये हो गया दूसरा कार्बन। तो दो कार्बन को एसिड बोलते हैं, कीटोन के लिए ऑन। अब पूरा बोलते हैं टोटल 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के कीटोन को हम लोग क्या बोलते हैं? एसीटोन। कंफ्यूजन की इसमें? तो हम लोग को मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो ऊपर में किसका मास लिखेंगे? सॉल्यूट का। किसका मास लिखेंगे? सॉल्यूट का। और सॉल्यूट के रूप में क्या लिए आप लोग? यूरिया। और नीचे में किसका मास लिखिएगा? सॉल्यूशन का। और परसेंट निकालें तो किसे गुना कीजिएगा? 100 से। तो यूरिया का मास निकालना है, तो जो चीज आपको निकालना है वही चीज आप फोटोकॉपी लिख दिए। मास परसेंट सॉल्यूशन का आपको कितना दिया गया है? 8%। यहाँ पर 8% लिख दिए। जो मास ऑफ यूरिया निकालना था तो वही लिख दिए। सॉल्यूशन का मास कितना है? 500 ग्राम इंटू 100 है, तो इंटू 100 कर दिए। मास ऑफ यूरिया निकालना है, तो ये हमारा हो गया क्रिस क्रॉस। तो 8 गुने 500 और बटन में आ गया ये आपका 100। तो इसको कैंसिल कीजिएगा, ग्राम है, नीचे को ग्राम दिख नहीं रहा है, ये ग्राम अंतिम में आ गया। इसको कैंसिल आप कीजिएगा तो आपका आ गया 40 ग्राम। आया बात समझ में? तो लग रहा है इससे बस एकदम हवा नहीं उड़ रहा है। हो गया? नजदीक से ले लीजिए। आगे के लिए लो आगे के लो मिटा दिया। थोड़ा सा मोबाइल से थोड़ा सा आगे है ये बोला दिया अच्छा ठीक है, हम भेज देंगे ना, उसको नहीं समझ में पूछ लीजिएगा फोन कर। आप कहां से मुझे सर नोट वाली सर ना आता है फोटो दास हां फोटो दास नोट नहीं आता। हां हां तो इसीलिए बोलते मोबाइल लेके आइएगा, समझिए? हां कल से लेके आइए फोटो दास हम समझ रहे हैं, बोर्ड में थोड़ा अलग ही इम्पैक्ट रहता है। वो पे क्या करें प्राची नोट वाली सर ना आता है फोटो दास नहीं आता है। नहीं ये बात सही है ना, हम समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका मोल फ्रैक्शन का। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोलता है कि 30 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज dissolved in 54 gram of water, then
फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ both components. अब ये क्वेश्चन क्या बोला कि यदि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को सबसे पहले बर्तन बना लीजिए। अब बर्तन के हिसाब से सोचिए, दो तरीके सोचने के तरीके सिखाते हैं। बोला यदि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर में रख लिए हम 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब बोलता है इज डिजॉल्व्ड मतलब घुलाया जा रहा है। 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बर्तन में डाल दी, बर्तन में क्या है वो पता अभी तक नहीं चला है हम लोग। फिर आगे बढ़े तो देखते कि 54 ग्राम पानी है, यहाँ पर लिख दिए हम लोग 54 ग्राम वाटर। अब बोलता है कि तब निकालिए मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट का। देखिए यहाँ पे दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है और एक आपका वाटर है, लेकिन खुशखबरी ये है कि दोनों को ग्राम में दिया गया। हाँ और हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऊपर में भी मोल रहता है, नीचे में भी मोल रहता है। मतलब दिया हुआ जो मास आपका ग्राम है उसको सबसे पहले आप मोल में बदलिएगा। मोल में बदलने के बाद सबसे पहले मोल फ्रैक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालेंगे, फिर मोल फ्रैक्शन हम लोग वाटर का निकालेंगे। तो 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिजोल्व कर रहे हैं किसमें, 54 ग्राम वाटर में। तो 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मात्रा स्मॉल अमाउंट है कि लार्ज अमाउंट, अरे स्मॉल अमाउंट कम मात्रा, तो ये हमारा हो गया सॉल्यूट। और वाटर है 54 ग्राम, तो स्मॉल अमाउंट में कि लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में, तो ये आपका हो गया सॉल्वेंट। और दोनों को मिला दीजिएगा तो आपको सॉल्यूशन प्राप्त होगा। अब देखिए अब बोले कि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे लिख दिया हम 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर आगे बढ़े तो मिला इज डिजोल्व मतलब घुलाया जा रहा है, यहाँ पर दे दिए पॉजिटिव साइड। फिर आगे बढ़े तो 54 ग्राम पानी मिला, यहाँ पर लिख दिए 54 ग्राम वाटर। और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 ग्राम में तो कम मात्रा में, ये आपका सॉल्यूट हो गया, ये आपका सॉल्वेंट हो गया। और दोनों को मिला दिए तो हम लोग को सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग सॉल्यूशन, इसको मिटा दे रहे, ठीक है। तब बताइए जो 40 ग्राम है वो मास है कि वॉल्यूम, अरे 40 ग्राम क्या है, मास है। किसका मास है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। यहाँ पे लिखेंगे मास का सिंबल क्या होता है, स्मॉल है। यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बराबर 40 ग्राम। क्या यहाँ लिख सकते हैं कि मास ऑफ वाटर बराबर 54 ग्राम। एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा सिखाते हैं, जैसे ये हम लिखे ना मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 ग्राम, ये प्लस के इधर ही लिखना है आपको। और जो मास ऑफ वाटर लिखे नहीं, देखिए हम प्लस के करीब में आ गए, नहीं आना है आपको इतने में लिखना है, इससे बाहर भी नहीं जाना है, वरना सॉल्यूशन पे कहीं ना कहीं एंट्री कर जाएगा, तो गलत वे है। वो लिखना जरूरी है। हाँ मतलब लिख सकते हैं, नहीं लिखेगा कैपिटल एम लिख सकते हैं, स्मॉल है। अरे कैपिटल लीजिएगा तो मोलर मास निकल जाएगा आपका। अरे देखिए कैपिटल है आपका दो चीज है, एक मोलर मास है, आपका मोलरिटी है। आपको पता रहना चाहिए कि कम क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा परीक्षा में। देखिएगा सॉल्यूशन है और कैपिटल एम यूज किया तो सबसे पहले आप मोलरिटी सुनिए, मोलरिटी समझिएगा। अगर देखिएगा क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो मोल फ्रैक्शन के वक्त आपको मोलर मास निकालना ही पड़ेगा। मोलर मास नहीं निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल थोड़ी निकाल पाइएगा। सबसे पहले अब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास पता करेंगे। तो मोलर मास का सिंबल हो गया कैपिटल है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ पर लिख दिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बताइए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और 11 पे डबल कीजिए 22, ये जोड़िए 23। तो सोडियम का एटॉमिक मास हो गया आपका 23। और एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जा रहे हैं तो कौन सा यूज किएगा, प्लस। यहाँ पे प्लस के साइन दिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 का डबल कीजिए 16, यहाँ पर 16 लिख दिए। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, यहाँ पर लिख दिए 1। अब बताइए 6 और 1 7, 7 थोड़ी होता है 6 1 7 और 3 10।
10 के लिए 0, हाथ में बचा 1, 1 1 2, 2 और 2 4, ये हो गया आपका 40। अब बताइए मोलर मास का यूनिट बताइए। हाँ? मोलर मास का यूनिट क्या होता है? कैपिटल नहीं मास। अरे यूनिट पूछ रहे हैं। मोलर मास का। हाँ मास। मास का तो ग्राम होता है। अच्छा में एक क्या मिलीलीटर पर मोल तो होता है मोलर वॉल्यूम का, और लीटर पर मोल। अब लोग फंस गए हैं पापा। अरे केजी मोल नहीं, अरे ये मोलर मास है, 1 मोल का मास, ग्राम पर मोल। तो ये हो गया आपका ग्राम पर मोल। तो इसी को हम बोलते थे कि 40 ग्राम पर मोल ना लिखे आप 40 ग्राम भी लिख सकते हैं, समझे? यही आपका मोलर मास था। अब हम लोग मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकल गया, अब हम लोग किसका निकालेंगे? वाटर का। यहाँ पर लिख दिया मोलर मास ऑफ वाटर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया मेरा 1, यहाँ पे 1 लिख दिए, और हाइड्रोजन का कितना एटम है? 2 एटम, यहाँ पर इंटू 2 कर दिए, और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के पास गए तो प्लस साइन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 का डबल 16, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया आपका 16, और 16 और 2 कितना हो गया? 18, यहाँ पर 18 लिख दिए। अब बताइए मोलर मास का यूनिट, मोलर मास का यूनिट बताइए। केजी पर ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो मोलर मास वाटर का निकल चुका है, एक मास पता चल गया, एक मोलर मास पता चल गया। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। वाटर का मास कितना है? 54 ग्राम, और वाटर का मोलर मास कितना है? 18 ग्राम पर मोल। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए ऊपर में मोल चाहिए और नीचे भी मोल चाहिए, तो हम लोग क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के निकालते हैं। अब बताइए नंबर ऑफ मोल का सिंबल स्मॉल एन की कैपिटल एन? स्मॉल एन। अरे कैपिटल एन हो हाइड्रोजन नंबर। हाँ अरे कैपिटल एन होता नानी, और स्मॉल एन होता नंबर ऑफ मोल। हाँ, और अगर गलती से एन रहा तो अवोगाड्रोस नंबर। वो तो है। हाँ इसमें सिर्फ एन स्मॉल एन। बस। हाँ तो स्मॉल एन हो गया आपका नंबर ऑफ मोल। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकाले तो नंबर ऑफ मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड बराबर लिखे, तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है? अच्छा हम एक बता देते, ठीक है? हम बताए थे कि हाँ नंबर ऑफ वैल्यू होता है। नहीं, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास बटा मोलर मास। मोल कौन से? तो नंबर ऑफ मोल बराबर हो गया मास बटा मोलर मास। ये मास किसने लिखना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। कितना दिया गया है? 40 ग्राम। तो यहाँ पर लिख दिए 40 ग्राम। फिर हमको मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिखना, कितना गया? 40 ग्राम पर मोल। यहाँ पर बट्टा में लिख दिए 40 ग्राम पर मोल। अब बताइए ग्राम ग्राम राम राम हो गया तो कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बचा? पर मोल, और 40 से कम 40, यहाँ पर बचा 1, अब पर मोल नीचे से ऊपर गया तो मोल। यहाँ मेरे पास बचा यहाँ पे 1 मोल, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का नंबर ऑफ मोल आ गया मेरा 1 मोल। अब वाटर का निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर बराबर, तो नंबर ऑफ मोल बराबर हो गया मास बटा मोलर मास। तो वाटर का मास कितना दिया गया आपको? 54 ग्राम। यहाँ पर लिख दिए 54 ग्राम। अब नीचे में मोलर मास लिखना, लेकिन किसका? वाटर का। कितना दिया गया आपको? 18 ग्राम पर मोल। यहाँ पर लिख दिए हम 80 ग्राम पर मोल। तो ग्राम ग्राम क्या हो गया? कैंसल आउट। हाँ ग्राम ग्राम राम हो गया। हाँ अब देखिए ऊपर में 54, नीचे में 18 है, कितना बार जाएगा? और 18 को हाँ 18 को 18 18 दिन 36, 18 दिया 54, तो 3 बार में गया, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। अब पर मोल है, पर मोल नीचे से ऊपर गया तो क्या बन गया? मोल। ये हो गया मेरा 3 मोल। अब देखिए क्वेश्चन पूरा क्या बोलता है। बोलता है कि यदि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को घुलाया जा रहा है 54 ग्राम पानी में, तब मोल फ्रैक्शन निकालिए, लेकिन दोनों कंपोनेंट का, समझे? दोनों कंपोनेंट बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के निकालने जा रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एक्स की कैपिटल एक्स की बोथ? अरे बोथ था। एक स्मॉल एक्स हम बोलते थे जीटा, और बोले थे स्मॉल एक्स काई।
दोनों होता है, समझे। तो फिलहाल सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, कैपिटल एक्स। तो यहाँ पे लिख दिए कैपिटल एक्स। तो मोल फ्रैक्शन किसका निकालने जा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। यहाँ पे लिख दिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बराबर। तो फॉर्मूला वो करता था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बटा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। अरे एक कंपोनेंट का मोल बटा कुल कंपोनेंट का मोल, इसी को बोलते थे नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का नंबर ऑफ मोल कितना है आपका, 1 मोल। यहाँ पर लिख दिए ऊपर में 1 मोल। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का नंबर ऑफ मोल फिर से एक ही है। और वाटर का नंबर ऑफ मोल कितना आया, 3 मोल। यहाँ पर लिखिए 3, ऊपर में 1 और नीचे में 4। बताइए कितना होगा, 1/4 है। 1/4 है ना। हाँ 0.2। देखिए 0.3 एक जीरो आ गया, 4 दूना 8, 10 में 8 गया तो 2, डेसिमल है तो 0, 4 बचे 20। कितना आ गया आपका 0.25। यहाँ पर लिख दिए हम 0.25। तो मोल फ्रैक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना प्राप्त हुआ, 0.25। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो मोल फ्रैक्शन निकाल लिए, ये बोल रहा है दोनों कंपोनेंट का निकालना है। तो आप किसका निकालेंगे हम लोग, वाटर का। मोबाइल में चलाइए भी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर लिखेंगे। यहाँ लिखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर बटा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो वाटर का नंबर ऑफ मोल कितना प्राप्त हुआ है, 3 मोल। तो ऊपर में लिख दिए हम 3 मोल और नीचे में सोडियम हाइड्रोक्साइड का नंबर ऑफ मोल कितना है आपका, 1 मोल। यहाँ पे 1 लिख दिए प्लस वाटर का नंबर ऑफ मोल कितना आपका, 3 मोल। यहाँ बटन में लिख दिए 3 मोल। अब देखिए ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, तो मोल क्या हो गया, कैंसल आउट। यहाँ पर ये मोल और ये मोल हो गया आपका कैंसल आउट। तो ऊपर में बचा आपका 3 और 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो अब मेरे पास आया 3/4, मतलब 4 को भागा देना है 3 में। तो 0 पॉइंट मतलब 1 0, 4 सत्ते 28। तो 30 में 10 में 8 गए 2, 2 2 हो गया कैंसल आउट। अब डेसिमल है तो 1 0 और बैठा दिए, 4 बचे 20। यहाँ पर लिखिए 20। तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.75। तो मोल फ्रैक्शन वाटर कितना है, आ गया है आपका 0.75। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है आपका, 0.25। सर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि आंसर सही आया। देखिए जब कभी आपको मोल फ्रैक्शन निकालने बोलेगा ना, तो जो आपका आंसर आएगा ना, 2 कंपोनेंट है, 2 से अधिक कंपोनेंट का भी निकालिएगा ना, मान 3 कंपोनेंट का निकालिए, 4 कंपोनेंट का, तो हमेशा याद रखिएगा जितना भी कंपोनेंट का निकालिएगा ना, उसका वैल्यू 1 के बराबर आना चाहिए। हाँ 1 के बराबर आया मतलब आपका सॉल्यूशन सही है। मान लीजिए 99.99 आ गया तो भी सही है, ऐसा आता है वैल्यू। कभी कभी आता है 98.998, मतलब 99 के करीब आता, तो वो भी लगभग सही है, समझे। तब देखिए यहाँ पे एक आपका मोल फ्रैक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड का है 0.25 और वाटर का कितना है 0.75। तो 5 + 10 तो 0, हाथ में 1 बचा। 7 × 2 9 और 1 10, 0 हाथ में बचा आपका 1। यहाँ पर लिखिए 2 अंक के बाद डेसिमल है तो डेसिमल दे दिए, 1.00 और डेसिमल के बाद काउंट नहीं होता 0 देखिए 1 आ गया। 1 के बराबर आए वैल्यू, मतलब आप जो सॉल्यूशन किए वो आपका सॉल्यूशन क्या है, करेक्ट। देखिए यहाँ पे इस सॉल्यूशन को और इजी वे से भी कर किया जा सकता है। जरूर आपने मान लीजिए मोल फ्रैक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैलकुलेट कर दिए, अब आपको दूसरा कंपोनेंट का कैलकुलेट करना है। तो कल हम एक बात बोले थे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट बराबर क्या वो करता था, 1। कल ही तो बताए थे। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट की जगह पर क्या लेंगे हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए और बी कंपोनेंट हमारे क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल।
तो बी कंपोनेंट की जगह पर यहाँ पर ले लिए वाटर का मोल बराबर हो गया 1। ये हो गया हमारा विच इंप्लाई का साइन। तो मोल फ्रैक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना है आपका 0.25। यहाँ पर लिख दिए 0.25 प्लस का साइन है। मोल फ्रैक्शन वाटर हमको क्या करना है निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने जा रहे हैं। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बराबर 1 था तो 1 लिख दिए और 0.25 लेफ्ट साइड है तो राइट साइड लाइएगा तो प्लस में जाएगा कि माइनस में? माइनस में जाएगा। अरे कोई भी चीज को बाएं दाएं कीजिएगा तो माइनस में आता है और दाएं से बाएं कीजिएगा तो प्लस। तो वही वाला रूल है जो हम बताते थे कभी डेसिमल वाला, डेसिमल बोलते थे ना। हाँ कि अगर राइट टू लेफ्ट जाइएगा तो प्लस और डेसिमल पॉइंट क्या अगर बाएं से दाएं जाइएगा तो माइनस। वही आज बोल रहे हैं 0.25 लेफ्ट साइड है, राइट साइड लाइएगा तो माइनस में वैल्यू आ जाएगा। 0.25 था तो यहाँ पर 0.25 कर दिए। अब बोल रहे हैं ना कि एक में 0.25 को घटाइए। अब देखिए यहाँ 1 था, ये 0 रुपये 25 पैसा है। आप नहीं सुनिए कहीं कि आपका 0 रुपया 25 पैसा है। अब यहाँ डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल डाल दिया 0 0। ये हो गया मेरा 1 रुपये 0 0 पैसा। तो 10 में 5 के कितना बचा 5 और 9 में 2 गया तो 7। अब डेसिमल था तो डेसिमल दे दिए। अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 में 0 जाएगा तो क्या बचेगा 0। देखिए यहाँ पे 0.75 प्राप्त हुआ जो भी आया था हम लोग। ये हो गया हमारा मेथड नंबर 2। मैंने एक ही न्यूमेरिकल को कितने तरीके से बनाया था 2 तरीका बता दिए आप तो करवाइएगा नहीं। और चेक करने का तरीका क्या बताए थे कि दोनों कंपोनेंट को जोड़िएगा तो वो 1 के बराबर होता है। ज्यादा मात्रा कर रहे क्या? अच्छा ठीक है ओके।